व्हाट्सअप गाइस, का सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। फर्स्ट, प्रॉफिट मीन्स आपको किसी भी सामान को खरीदने में कितना प्रॉफिट हुआ। लॉस उसका अपोजिट मीन्स आपको किसी भी सामान को खरीदने में कितना लॉस हुआ। ये आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कितने फॉर्मूलाज होते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स को इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है गेन। इसमें टोटल 8 फार्मूलाज होते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है गेन। फर्स्ट फार्मूला इज इक्वल टू गेन मींस एसपी माइनस सीपी। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एसपी माइनस सीपी क्या होता है। एसपी मींस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कि आपने कितने दामों में आपने सामान को बेचा, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। एंड सीपी मींस होता है कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपने किसी भी सामान को कितने दाम में खरीदा, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखते हैं। गेन मींस होता है आपको कितना प्रॉफिट हुआ, गेन। अब चलिए गाइस, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बनाते हैं। शुरुआत करते हैं गेन से। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो गाइस, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक लेके आया हूँ गाइस। यहाँ पे इसका दाम दिया हुआ है लाइक एसपी में सेलिंग प्राइस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसका एसपी है गाइस 6000 मींस सेलिंग प्राइस, कितने दामों में वो बेच रहा है, 6000 में वो बेच रहा है। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 7000। अब इसका कॉस्ट प्राइस मींस इसका ओरिजिनल दाम है 7000। अब आप लोग कभी भी मॉल में जाते होगे तो सेल लगा रहता है गाइस, 20% ऑफ, 60% ऑफ, ऐसे टाइप के जो रहते हैं ये मींस दाम। इसको आप ऐसे टाइप के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, और अगर आप चाहते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसका भी फॉर्मूला होता है, मैं लेके आऊंगा। तो गाइज यहाँ पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब हमारा फॉर्मूला है गेन का एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 6000। अब 6000 में से तो 7000 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि छोटा से बड़ा है। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे 7000 माइनस 6000। अब हमें इसका निकालना है कितना गेन हुआ, हमें कितना गेन हुआ वो निकालने के लिए माइनस कर देंगे। तो हमें जो गेन आया वो था 1000 रुपीज का हमें गेन हुआ। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था गेन। अब चलते हैं हम लोग गेन परसेंट की ओर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है गाइस, लेकिन उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तुरंत समझ। तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ गेन परसेंट का फॉर्मूला। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। तो गाइस यही क्वेश्चन को हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर में समझने वाले हैं। तो गाइस पहले इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। गेन, अब हमें गेन परसेंट निकालना है तो उसके लिए गेन जरूरी है गाइस। तो गेन का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो पहले हमें जिसका भी गेन परसेंट निकालना है उससे पहले उसके पहले हमें गेन निकालना पड़ता है। फिर उसके बाय मींस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में हमें उसका कॉस्ट प्राइस रखना होगा। जैसे कि इसका कॉस्ट प्राइस था 7000। अब जो 7000 से इसका कॉस्ट प्राइस है उसको डाउन में रखेंगे, अब और उसका गेन जो है उसको ऊपर रखेंगे नोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो आएगा वो हमारा गेन होगा, गेन परसेंट होगा। तो गाइस आप लोग तो जानते ही होंगे परसेंटेज निकालने के लिए हम रखते हैं जगह सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो उससे हमारा परसेंटेज निकलता है। परसेंटेज के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उस वाली वीडियो को आप जाके देख लेना। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं परसेंटेज के। पहले यहाँ हम लोग समझते हैं गेन परसेंट को। अब गेन परसेंट को निकालने के लिए पहले हमें एसपी माइनस सीपी करना होगा। उसके लिए पहले हमें गेन निकालना होगा। तो पहले यहाँ लिखते हैं गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बहुत इजी है, 7000 माइनस 6000
जो कि हमारा आएगा 1000, जो कि हमारा हो जाएगा गेन। अब हमें इस फॉर्मूले को इस जगह यूज करना है। तो गेन है हमारा 1000 बाय कॉस्ट प्राइस हमारा है 7000 मल्टीप्लाई 100। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब देखते जाओ, समझ जाओगे। तो अब हमने इस फॉर्मूले को इस जगह यूज कर लिया, यहाँ लिख देते हैं गेन परसेंट, जो कि आएगा जो होगा वो हमारा होगा गेन परसेंट। अब इसको 30 से 30 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 700, जो आएगा हमारा गेन परसेंट। पहले इसको कट करेंगे। तो गाइस हम लोग उस क्वेश्चन को ना लेके वो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इजी क्वेश्चन से पहले सॉल्व करेंगे। 12,800 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है एंड जो 12,000 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो चलिए गाइस पहले इसका गेन फाइंड करते हैं। तो गेन इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे SP 12,800 माइनस 12,000 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 800। तो गाइस यहाँ हमारा हो गया CP माइनस SP जो कि है 800। तो अब हम लोग इसी से इसका गेन परसेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गेन हमारा जो आया वो हो जाएगा 800। जो गेन आया वो हमारे 800 यहाँ लिख देंगे एंड फिर उसके नीचे जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि यहाँ फॉर्मूला में नोटेड है। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस है हमारा 12,000, इसको यहाँ नोट डाउन कर देंगे एंड मल्टीप्लाई 100। अब इस जगह 100 लिख देंगे। अब इसके कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा गेन परसेंट। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो है 6 makes 2/3%। इस जो आया है वो है गेन परसेंट। गाइस कुछ ऐसे टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ कट करने के बाद हमारा आया है, लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, 20/3 जो आया है वो 20/3%। ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, बट सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से थोड़ा इजी होता है गाइस, इसीलिए ज़्यादातर जगह मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखा जाता है गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है सेलिंग प्राइस SP। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। थोड़ा लेवल अप है, हार्ड तो नहीं कहेंगे गाइस, हार्ड इसमें कोई भी चीज़ नहीं है गाइस। अगर आप लोग एक बार इसे अगर सीख लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाने वाला है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सीखने के टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, गारंटी दे रहा हूँ गाइस। तो गाइस चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला हमारा क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। तो गाइस क्वेश्चंस हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस is equal to 950 रुपीज एंड गेन is equal to 6%। तो चलिए गाइस इस फॉर्मूला पर बेसिस इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पहला हमें फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को रखने के लिए पहले हमें इस फॉर्मूला को नोट करना होगा, जो कि है 100 प्लस गेन परसेंट हमारा है 6। तो यहाँ लिख देंगे 6% ब्रैकेट बाई 100 मल्टीप्लाई CP जो है कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा 950। यहाँ पे 950 लिख देंगे एंड इस जगह पर हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कट करना होगा। तो गाइस मिलता हूँ कैलकुलेट करने के बाद। तो गाइस चलिए सीखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है 100 प्लस 6%। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को पहले ऐड करना होगा। पहले ऐड कर लेते हैं गाइस, 106 बाई 100 मल्टीप्लाई 950। अब इसे कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया, यहाँ से ये परसेंट हट जाएगा गाइस, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म को अगर परसेंट न्यूमेरिकल फॉर्म से ऐड करते हैं तो परसेंट हट जाएगा गाइस SP प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम। तो गाइस यहाँ पहले 10 से 10 कैंसिल,
5 2 10 एंड यहाँ आ जाएगा 19। इसको कट कर देंगे। तो अब गाइस यहाँ जो हमारा आंसर आएगा 53 मल्टीप्लाई 19 जो कि है हमारा आंसर 1007, जो कि आएगा वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस 1007। अब हम लोग इससे भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने कितने में सामान बेचा। अब सोचो गाइस, कहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस। अगर ये गेन जो होगा वो अगर फ्रैक्शन के तौर पे होगा, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। तो गाइस जो हमारा आंसर आया है 1007, ये है हमारा सेलिंग प्राइस एसपी। ये है ना इजी। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट की ओर, जो कि है कॉस्ट प्राइस। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है, बस उसी के अपोजिट है। जिसमें हम लोग सेलिंग प्राइस में ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग ऊपर रखते थे, वहीं कॉस्ट प्राइस में ऊपर वाले पार्ट को नीचे रखते हैं। और इस जगह जो है कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आ गया है गाइस। और इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन में लेके आए धमाकेदार। तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एंड देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ ऊपर में हम लोग रखेंगे 100 बाई फिर 100 प्लस गेन है हमारा 10%। तो इस जगह हम लोग रख लेंगे 10% मल्टीप्लाई एसपी हमारा है 924। अब गाइस चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं एंड मिलता हूँ कैलकुलेट करने के बाद। तो गाइस यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, जो कि 840। अच्छा दिख नहीं रहेगा, एक पढ़ लिखो। 840 जो आया वो हमारा है कॉस्ट प्राइस। उसी की तरह बनाना है गाइस। चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पास हमारा था 100 प्लस 10%, जिसको हमने ऐड कर लिया, जिससे परसेंट कैंसिल आउट। अब इस जगह जो है 110 एंड ऊपर 100 बच गया। अब 0 से 0 एक कैंसिल एंड 11 से 924 84 बार में कट गया। अब यहाँ जो है 10 मल्टीप्लाई 84 इक्वल टू 840, जो कि है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम लोग लॉस की तरफ। लॉस परसेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के लॉस परसेंट की ओर बढ़ते हैं धमाकेदार से। तो गाइस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 8 हीरोज और प्रॉफिट एंड लॉस बता देता हूँ। इसमें से पहला हीरो है जो कि हमने पढ़ लिया है, गेन। नेक्स्ट हीरो है हमारा गेन परसेंट। थर्ड हीरो है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं एसपी। फोर्थ हीरो है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी। अब गाइस इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके आगे जो है वो है लॉस। अब कुछ लॉस की तरफ भी बढ़ लेते हैं, जो कि है लॉस। सिक्स्थ है लॉस परसेंट। सेवंथ है एसपी एंड 8 है सीपी। अब आप लोग हो रहे होंगे बहुत से कंफ्यूज यहाँ, क्योंकि दो बार ये है, एक बार एसपी, ये है एक बार सीपी। तो गाइस आपके लिए मैं बता दूं, इसके फॉर्मूले में देखिए गाइस, इसके फॉर्मूले में जो आता है वो होता है गेन परसेंट, क्योंकि इससे हम लोग गेन भी निकाल सकते हैं। मींस गेन तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें गेन परसेंट आता है, इसीलिए ये होता है मतलब पॉजिटिव की तरफ। इससे हम लोग गेन परसेंट से इसमें काम होता है, और इसमें होता है लॉस परसेंट से काम। इस हिसाब से मान लो कि गाइस इसमें अगर 100 प्लस
G% मीन्स गेन परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई CP है, तो गाइस लॉस में होगा 100 प्लस L मीन्स लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई CP। इसका फंडा ऐसा होता है और इसका फंडा ऐसा है ना अलग गाइस। इस जगह गेन और लॉस में बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस जगह कौन सा लगाए, वो हेडिंग में दिया रहता है या वर्ड प्रॉब्लम को समझने के हिसाब से होता है। अगर कमेंट्स आए वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम का भी वीडियो चाहिए SP एंड CP का, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर कमेंट आया तो मैं जरूर बनाऊंगा गाइस इसका वर्ड प्रॉब्लम वीडियो। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं लॉस की तरफ। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं लॉस की तरफ। अब लॉस में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, लॉस में भी होता है CP माइनस SP। अगर हमें गेन निकालना है तो CP माइनस SP, और लॉस निकालना है तो भी CP माइनस SP। तो गाइस चलिए अब लॉस वाले क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ CP। अब CP जो है हमारा 6000 है, मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 6000 है और सेलिंग प्राइस है 7000। अगर आप इमेजिन सपोज दैट अगर एक सामान का दाम है 6000, लेकिन दुकान वाले ने आपको बेचा 7000 में, तो लॉस किसका हुआ, हमारा। तो इसी से हम लोग लॉस को फाइंड करते हैं। तो 6000 माइनस 7000 इक्वल टू माइनस 1000। अब माइनस में चला गया तो इसका मतलब लॉस ही हुआ। ट्रेडिंग्स में आप लोग देखते होंगे जब शेयर डाउन होता है तो माइनस में रहता है, उसी हिसाब से अगर यहाँ माइनस में रहा तो आप लॉस में हो। तो गाइस ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं लॉस परसेंट की ओर। तो गाइस लॉस परसेंट का फॉर्मूला है फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो जो आएगा वो होगा हमारा लॉस परसेंट। बहुत सारा इजी कॉन्सेप्ट है गाइस। इस जगह हम लोग गेन परसेंट निकाला होता है तो लॉस की जगह हम लोग गेन रखते, और इसी तरह से हमारा लॉस का भी वो SP एंड CP है, वो थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है गाइस, तुरंत समझ जाओगे। तो गाइस चलते हैं इस क्वेश्चन के तरफ जो है लॉस परसेंट का। अब इसमें हमें पहले लॉस निकालना होगा। लॉस निकालने के लिए CP माइनस SP करते हैं, तो 12000 माइनस 12800। तो गाइस जो इसमें हमारा हुआ लॉस, इसमें गाइस हमारा लॉस हुआ वो हुआ 800 का लॉस। तो गाइस 800, अब लॉस की जगह हम लोग रखेंगे 800 बाई CP है हमारा 12000 मल्टीप्लाई 100। अब गाइस इससे हम लोग कट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एंड 12 बाई 80 कट करने से जो आएगा वो होगा हमारा लॉस परसेंट। तो गाइस मिलता हूँ कंक्लूजन बाद। तो आज का वीडियो यही तक गाइस, मिल रहे हैं अगले वीडियो में लाइन एंड एंगल के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस। बने रहना YouTube के चैनल तक, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना।